My dear students, Assalamu alaikum. I am P. Rabid Hussain as a vocational trainer from Government Model Higher Secondary School, Pahalgam. Today we are going to learn about keyboard. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम डेटा फीड करते हैं अपने सिस्टम को, यानी जो डेटा हम सिस्टम को देते हैं उनमें से एक डिवाइस कीबोर्ड है जिसके ज़रिए से हम डेटा सिस्टम तक पहुंचाते हैं। इसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में गिना जाता है। तो आपके सामने बिल्कुल एक कीबोर्ड है इमेज में। ये एक वायर्ड कीबोर्ड है जो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है सिस्टम के साथ। इसके ऊपर बहुत सारी कीज़ हैं, 100 से अबो ये कीज़ होती हैं। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा कीबोर्ड लिया है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड बहुत सारे टाइप से होते हैं, लेकिन हम यहाँ कीबोर्ड की कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें ये जो कीज़ होती हैं, इफ़ वी प्रेस एनी की अमंग देम, इनमें से कोई भी की अगर हम प्रेस करते हैं तो एक इंफॉर्मेशन चली जाती है इस वायर के ज़रिए से, काइंड ऑफ सिग्नल वो ट्रांसफ़र हो जाती है टू द सिस्टम, और सिस्टम उस लेटर या उस जो भी वो नंबर हो, लेटर हो या कोई सिंबल हो, उसको डिस्प्ले करता है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये असल में लिया गया है टाइपराइटर से। बेसिकली कीबोर्ड से पहले टाइपराइटर थे और इसका जो स्ट्रक्चर है वो टाइपराइटर से लिया गया है। इसे कभी कभार QWERT कीबोर्ड भी कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं, QWERT, क्योंकि जो इसकी पहली लाइन है वो QWERT YUIOP ASDFG HJKL ZXCVB NM, ये जो कीज़ हैं इनका जो अरेंजमेंट है ये वो अरेंजमेंट है जो हमारे टाइपराइटर से मिलता जुलता है। अब कीबोर्ड की डिफिनेशन देखो। कंप्यूटर कीबोर्ड इज ए typewriter style electronic device. A computer keyboard is an input device that allows a person to enter letters, numbers and symbols to a computer. It is one of the most used input device for computers. तो ये देख लीजिए, ये वो टाइपराइटर हैं जो पहले इस्तेमाल होते थे, अब इनका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। तो ये देख लीजिए इनका अरेंजमेंट क्या है। ये जो कीज़ हैं QWERT YUIOP ASDFG HJKL ZXCVB NM। ये सेम स्ट्रक्चर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड में होता है। तो यहाँ ये जो टाइपराइटर है, टाइपराइटर इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक मैकेनिकल मशीन है, ठीक है। इसका एक प्रोसीजर है, व्हेन वी प्रेस एनी की, तो जब मैं कोई भी इनमें से आप प्रेस की करते हो तो इनमें से यहाँ से हैमर उठते हैं, वो स्ट्रोक हिट करते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पेपर हमारा होता है, वो उसके साथ वो एक्चुअली रिबन को हिट करता है, तो रिबन से जो इंक निकल आती है वो चली जाती है हमारे पेपर पे। ये था थोड़ा सा टाइपराइटर के बारे में। नाउ टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। ऑन द बेस ऑफ कनेक्टिविटी विद द सिस्टम के साथ हम कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं, उस बेस पे हमने कीबोर्ड को दो किस्मों में तकसीम किया है। एक ये है कि कीबोर्ड अगर डायरेक्ट कनेक्ट होता है विद ए वायर, दैट इज कॉल्ड एज वायर्ड कीबोर्ड। इसको वायर्ड कीबोर्ड कहते हैं, जो कनेक्ट होता है सिस्टम के साथ बाय दिस USB केबल। सिमिलरली आप माउस को भी ऐसे ही
दो चीज़ों में तकसीम कर सकते हो। एक ये कि जो माउस कनेक्ट हो यूएसबी के ज़रिए से सिस्टम के साथ। एक दूसरा है जो जो वायरलेस होता है, कीबोर्ड भी और माउस भी, वो कनेक्ट होता है हमारे सिस्टम के साथ विद दिस ब्लूटूथ डिवाइस। ये जो छोटा यहाँ पे उसकी शक्ल बनाई गई है, ठीक है। इस इमेज में जो ये ब्लूटूथ है, इससे हम माउस या कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ। सो these are wireless and these two are wired. सो ये कनेक्ट होते हैं with the help of this wire, और ये दो कनेक्ट होते हैं with the help of this Bluetooth। तो ये देखिए, इसके बाद पोर्ट्स ऑफ कीबोर्ड जो कनेक्ट करते हैं हम, वो जो कीबोर्ड कनेक्ट होता है उसके दो पोर्ट होते हैं। या तो अगर हम आज के नए कीबोर्ड की बात करें तो वो सारे के सारे यूएसबी पोर्ट होते हैं। ये जो यहाँ इमेज पे दिखाया गया है यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी केबल है, इसके ज़रिए से हम कनेक्ट करते हैं। इससे पहले जब भी हम कंप्यूटर में पीसी कंप्यूटर में जो हमारे डेस्कटॉप होते थे, उनमें जब हम माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करते थे तो उनमें PS2 पोर्ट होता था, वो जो यहाँ दिखाया गया है PS2 पोर्ट। एक ये है ग्रीन कलर और ये एक ये है वायलेट कलर। आप इनको देख लीजिए, ठीक है। तो ये इसका फीमेल पोर्ट है और ये रहा मेल पोर्ट। ये माउस यहाँ कनेक्ट होता है और ये कीबोर्ड का यहाँ कनेक्ट होता है। इसके अंदर ये देखो आप, इसके अंदर 6 पिन्स होती हैं, 6 पिन्स। तो ये 6 पिन्स और एक प्लास्टिक पिन होती हैं जो डेटा के लिए नहीं होती हैं, बट ये सिर्फ दोनों को जोड़ रखने के लिए, मेल फीमेल को आपस में बांधने के लिए ये वाली पिन होती है, बीच में प्लास्टिक। सो इस स्लाइड में हमने दो चीज़ें समझ ली कि पोर्ट्स कीबोर्ड या माउस के दो होते हैं, या तो यूएसबी या PS2 पोर्ट। लेकिन यूएसबी ये नया है, बिल्कुल आज जो चल रहा है वो यूएसबी है, और PS2 ये पुराना था, अब ये थोड़ा मतलब अब ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसके साथ आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं कीज़ पे। कीज़ ऑन कीबोर्ड पे जो कीज़ होती हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं हम सेवरल ग्रुप्स में। एक जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था एक लेक्चर में, टाइपिंग या अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। ये वो कीज़ होती हैं जो टाइपिंग के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, या इन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी कहते हैं। यानी इसमें अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल कीज़ आती हैं। यहाँ से लेके QWERTYUIOPASDFGHJKL ZXCVBNM, ये अल्फ़ा कीज़ हैं, सॉरी ये अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, और ये जो ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 0, ये न्यूमेरिक कीज़ हैं। इनके साथ साथ कुछ और भी कीज़ हैं जो पंक्चुएशन कीज़, जैसे यहाँ सिम्बल्स, ये सारी की सारी टाइपिंग कीज़ कहलाते हैं। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। दीज कीज़ इंक्लूड द लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज़ फाउंड ऑन ए ट्रेडिशनल टाइपराइटर। ये वही कीज़ हैं जो हमारे एक टाइपराइटर पे भी होती थी, तो इन्हें इसीलिए टाइपिंग कीज़ भी कहते हैं। इसके अलावा जो कीज़ हैं वो कीबोर्ड पे थी, लेकिन हमारे टाइपराइटर पे नहीं थी वो कीज़। आगे चल के देखते हैं वो कीज़ कौन सी थी। और एक टाइप है जिन्हें हम कहते हैं कंट्रोल कीज़ दैट आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल कीज़ आर कंट्रोल, आल्ट, विंडो की एंड एस्केप। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमने अभी टाइपिंग कीज़ कहा था वो ये वाला सेक्शन था, लेकिन इसके दाईं ओर और इसके बाईं ओर, इन दोनों साइड से, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, ये राइट साइड लेफ्ट साइड, इन दोनों साइड में आप देखो तो हमें मिलता है एक टैब की मिलती है, ये देख लीजिए, एस्केप की। सो ये की शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट या विंडो की, ये सारी की सारी फंक्शन कीज़ हैं। हमें शिफ्ट यहाँ से भी मिलता है, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी,
दोनों साइड से, कंट्रोल भी लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, आल्ट भी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी हमें ये मिलते हैं। सो ये सारी के सारे कीज़ इन्हें कंट्रोल कीज़ कहते हैं। इनका एक स्पेसिफिक काम होता है, और सिर्फ स्पेसिफिक काम ही नहीं बल्कि ये अगर किसी दूसरे की के साथ प्रेस करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी, इनका अलग अलग फंक्शन होता है अलग अलग प्रोग्राम में। ये हम इंशाल्लाह आगे नए क्लास में देखेंगे। तो अब इसके बाद बारी है कीज़ ऑन कीबोर्ड पे। जो कीज़ हैं ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, ये इन्हें फंक्शन कीज़ कहते हैं। इनका भी ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम है, लेकिन F1 से लेके F12 तक ये सारी कीज़ जो है इन्हें फंक्शन कीज़ कहते हैं। ये बिल्कुल कीबोर्ड के ऊपर होती हैं, पहले लाइन में इनका शुमार होता है। जहाँ एस्केप है, एस्केप के बाद ही इनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है F1 से लेके F12 तक। द फंक्शन कीज़ आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। They are labeled as F1, F2, F3 and so on up to F12. The functionality of these keys differ from program to program. So इन फंक्शन कीज़ की फंक्शनलिटी क्या है, ये प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं कि हम किस प्रोग्राम में हैं और उसका फंक्शन क्या है। लेकिन इसकी फंक्शनलिटी क्या है इन सब की अलग अलग प्रोग्राम में, ये हम किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। दीज आर कॉल्ड एज फंक्शन कीज़। आगे चलते हैं। कीबोर्ड पे और एक ग्रुप ऑफ कीज़ है जिन्हें कहते हैं नेविगेशन कीज़। These keys are used for moving around in document or web pages and editing text. They include the arrow keys insert, delete, home and page up and page down. So navigation keys क्या हैं? ये वो keys हैं जो हमारे कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इन डॉक्यूमेंट, या तो किसी डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में, या एडिटिंग पर्पज़ के लिए भी ये आते हैं। जब हम MS वर्ड, MS कोई भी एडिटिंग प्रोग्राम हमारे पास होता है तो उसमें एक तो ये कीज़ होती हैं एरो कीज़, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ये चार, ये नेविगेशन कीज़ है। और ये इंसर्ट की से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट की से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, होम की से अगर हमारे डॉक्यूमेंट या हमारी वेबसाइट जो है वो बड़ी है तो होम की प्रेस करने से हम पहले पेज पे पहुंच जाते हैं, और एंड से हम उस वेबसाइट या उस डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे पहुंचते हैं। नेविगेट जिसे हम कहते हैं नेविगेशन। तो ऐसे ही पेज अप एंड पेज डाउन, पेज अप से हम प्रीवियस पेज पे पहुंचते हैं और पेज डाउन से हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो चाहे वो वेबसाइट के पेजेस हो। तो इन्हें नेविगेशन कीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनसे जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और इंसर्ट, डिलीट, ये किसी दूसरे लेक्चर में इनकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। जब फंक्शन कीज पढ़ेंगे एट दैट टाइम इनकी भी फंक्शंस और पढ़ेंगे और डिटेल में। इस टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। इसके बाद है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज एक नंपैड दिया जाता है, ये बिल्कुल राइट साइड में होता है कीबोर्ड के, और ये ज्यादातर कैलकुलेशन के काम आते हैं। हमारे जो कैलकुलेशन जो ज्यादातर बैंकिंग या ऐसे कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा होता है या इंश्योरेंस कंपनी में जो डेटा होता है, जो न्यूमेरिक डेटा के साथ ज्यादा डील होते हैं, उनके लिए ये खुसूसी ये नंपैड कीबोर्ड पे होता है। द न्यूमेरिक कीबोर्ड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर क्विकली। द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए ब्लॉक लाइक ए कन्वेंशनल कैलकुलेटर। ऐसा लगता है जैसे कि ये कैलकुलेटर जैसा ही है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है और नंबर्स जो इस पे होते हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हमारे कैलकुलेटर पे होते हैं। आप जरा देखो, 0 नीचे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इस पे और भी कुछ कीज होती हैं जैसे नम लॉक, यानी ये नम पैड जो है ये इससे लॉक हो जाता है। ऐसे ही इसमें कुछ ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार, माइनस, प्लस और इक्वल टू आपको यहां नजर नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू के लिए हम यहाँ जो एंटर की जो है यहाँ पे ये इक्वल टू का काम करते हैं, ठीक है। और डिलीट भी है और इंसर्ट। अब यहाँ देखो जो हमने अभी नेविगेशन की जिससे पहले पढ़ा वो यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे हैं। पेज, ये देखो, डिलीट, इंसर्ट एंड पेज डाउन, पेज अप एंड होम। और यहाँ एरो कीज 8 4 2 एंड 6 पे देखो आप एरो कीज। तो ये चार नेविगेशन पर्पस के लिए यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो देखते, और ये जो ये वाला ये तो है कीबोर्ड के अटैच में ये नंपैड होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे दिखाया गया है एक दूसरा, ये ब्लूटूथ के जरिए से हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ।
ये ज़्यादातर लैपटॉप में इस्तेमाल होते हैं। अब चलो ये समझ लेते हैं ये चीज़ें यहाँ पे क्या है। ये असल में यहाँ कोई बटन नहीं है, दीज आर नॉट द कीज, दे आर एक्चुअली इंडिकेटर्स। एक है नम लॉक के लिए इंडिकेटर, एक है कैप्स लॉक के लिए इंडिकेटर, एक है स्क्रॉल लॉक के लिए इंडिकेटर। नम लॉक जो हमने अभी पढ़ा है, जो की पैड पे जो यहाँ पे है, की पैड न्यूमेरिक की पैड पे यहाँ पे जो नम लॉक है, जिससे ये पूरा पैड या तो लॉक हो जाता है, यानी हम फिर कोई भी प्रेस करें की तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये नम लॉक की इंडिकेशन है, वेदर द नम लॉक इज ऑन और ऑफ। ऐसे ही कैप्स लॉक जो हमने पढ़ा था टाइपिंग कीज़ में कि जिससे हम कैपिटल लेटर्स, इस पे आएंगे हम एक दूसरे वीडियो में, पूरी फंक्शन अलग अलग की अलग अलग फंक्शन। तो यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कीबोर्ड है। तो इससे इंडिकेट होता है कि हाँ हमारा कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है। ऐसे ही स्क्रॉल लॉक ऑन है या ऑफ है, दीज आर द इंडिकेटर्स फॉर द 3 लॉक्स। ठीक है, नाउ लेट अस रिकैपिचुलेट द टुडेज लेक्चर। आप जरा ध्यान रखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने टाइपिंग कीज़ पढ़ा था। टाइपिंग कीज़ में हमने कहा था एक तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, वो जो यहाँ पे है, और उसमें और न्यूमेरिक, और कुछ सिंबल कीज़ जो यहाँ पे हैं, और पंक्चुएशन मार्क्स जो यहाँ से हैं। ये सारी कहलाती है टाइपिंग। ये जो टाइपिंग हमें इस्तेमाल होती है ना, टाइपिंग कीज़ कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कंट्रोल कीज़, जो हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड में कहा था। राइट साइड से भी हैं और लेफ़्ट साइड से भी हैं, तो इन्हें कहते हैं हम कंट्रोल कीज़। इनसे हम एक स्पेसिफिक काम करते हैं, वो हमने नहीं पढ़ा अभी किसका क्या काम है, लेकिन हमें सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन इन कीज़ के बारे में है आज के लेक्चर में। तो इसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शन कीज़ जो यहाँ F1 से लेके F12 तक, दीज आर द फंक्शन कीज़। इनके बारे में एक दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह पूरी डिटेल में बताएंगे आपको, F1 से लेके F12 तक इनका क्या फंक्शन है। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ इनका बताया कि इनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और इनका फंक्शन डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम में हैं। सो इनका फंक्शन वैरी होता है फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। उसके बाद हम आए थे नेविगेशन कीज़, ये जो रेड लाइन से रेड बॉक्स में है। तो ये सारे नेविगेशन कीज़ हैं, यानी हमारे कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इनका थोड़ा सा हमने पढ़ा था, इनकी भी पूरी डिटेल एक दूसरे लेक्चर। तो ये थे नेविगेशन कीज़। इनके बाद आते हैं यहाँ जिसको हमने कहा था न्यूमेरिक पैड या कीपैड। ये जो है ये न्यूमेरिक कीपैड है, इसमें नंबर्स होते हैं। ये सेम जैसा कैलकुलेटर के जैसा होता है, इसकी नंबरिंग भी उसी जैसी होती है, और उसमें ऑपरेशंस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस और इक्वल टू की जगह एंटर, ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये यहाँ नंपैड, और इसके साथ साथ हमने इंडिकेटर 3 जो बताए थे वो यहाँ पे है, और वहाँ हमने स्क्रॉल लॉक कहा था, तो वो स्क्रॉल लॉक की यहाँ पे है, ये देख लीजिए स्क्रॉल लॉक की यहाँ पे है, और ये उसका इंडिकेटर है। ऐसे और 2 बटन यहाँ पे हैं कीज़, एक है प्रिंट स्क्रीन और एक है पास ब्रेक। ये 2 इंशाल्लाह हम जब हम फंक्शन कीज़ पढ़ेंगे और ये कंट्रोल की का काम कैसे इनको विद कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ प्रेस करते हैं और क्या क्या काम करते हैं, एट दैट टाइम हम इनको भी इंशाल्लाह समझाएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।